उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जो रोंगटे खड़े कर देती है, सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। खबर निकल कर सामने आई है कि एक बाप जो मेहनत, ईमानदारी से मज़दूरी करके अपनी एक छोटी-सी ज़मीन उसको बेच कर के 11 लाख बैंक में जमा करता है एक बेबस लाचार बाप। उसकी कहानी, उसकी दास्ताँ को सुनिए आप। बाप ने छोटी-सी एक ज़मीन का एक टुकड़ा बेच के उसको जो पास में मज़दूर है, वो आदमी है 13 लाख बैंक में जमा किए, लेकिन इकलौता बेटा जो कि छठी क्लास में पढ़ता था, वो ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देता है और गेम में इस जुए में इतना फँसता चला गया कि 11 लाख उड़ा दिए। यह कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ में मोहनलालगंज एक इलाका है और वहाँ पर एक गाँव है गुसवाड़, उस गाँव की ये खबर है। यानी पहले इस तरह की खबरें, बातें वो हम सुनते थे कि शहरों में ज़्यादा बच्चे थे जो इसमें लिप्त हैं, लेकिन अब गाँव में ये बीमारी पहुँच चुकी है। और जब पिताजी उनको पता चलता है, जब बेटे से बात की तो बेटे अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त कर दिए। सोचने कितना दर्दनाक रहा होगा उस परिवार के लिए। बीते सोमवार को यानी कल पिताजी बैंक में गए, सुरेश यादव नाम है। ये शख्स है, देखिए आप, सुरेश यादव इनके बेटा जिसका नाम यश है, उसकी उम्र है 14 साल। छठी क्लास में पढ़ते हैं, आप तो पढ़ते थे, बल्कि नाम रखा है यश। यह सोच के कि मैं तो मज़दूरी करता रहा हूँ पूरी उम्र, मेहनत मज़दूरी करके ही निकाल दी, बेटा कुछ ना कुछ करेगा, परिवार का नाम यश व आगे बढ़ाएगा। लेकिन क्या पता था कि ऐसा होगा। सुरेश यादव बैंक में जाते हैं, एक बैंक में इनका खाता था, उस बैंक में गए और बैंक मैनेजर से कहा, बैंक में जाकर कहा कि घर पर ज़रूरत 10,000 मुझे निकालने। चेक भर के वहाँ पर दे दिए, लेकिन बैंक में मैनेजर ने बताया कि आपके खाते में तो पैसे ही नहीं है, ज़ीरो बैलेंस है, आपका अकाउंट खाली है। सुरेश यादव के पैरे तले ज़मीन खिसक गई। सुरेश यादव ने कहा कि नहीं, मैंने तो 11 लाख जमा करवाए हैं, 2 साल पहले 1 लाख जमा करवाया। तब बैंक के कर्मचारियों ने वहाँ पर अकाउंट को खंगालना शुरू किया, तब पता चला कि आपके पैसे वो बैंक यूपीआई के ज़रिए गेम में जो हैं वो चले गए। सारे पैसे गेम में आपके बेटे ने पैसे उड़ा दिए। एक गेम है, आजकल बहुत सारे लोग खेलते होंगे। वह गेम जो है इसका बेटा जस्ट खेल रहा था और सारे पैसे वहाँ पर उड़ा दिए। सुरेश यादव बैंक से किसी तरीके से अपने आप को सँभाल करके घर आता है। प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा था और मज़दूरी करता था। पुताई, रंग पेंटिंग का काम कर रहा था और घर आकर चला आता है कि बेटा ट्यूशन गया होगा क्या? ट्यूशन पर गया तो सुरेश ने ट्यूशन टीचर से बात की और कहा, मास्टर जी ऐसी-ऐसी बात हो गई, मेरा बेटा 1 लाख हार गया, मैं क्या करूँ? मास्टर जी ने कहा, ठीक है, मैं समझाऊँगा, उससे बात करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बता दीजिए, अच्छी बात है, मैं समझाऊँगा। सुरेश ने घर आकर भी बेटे को समझाया, क्योंकि इकलौता बेटा वो कभी डाँटा नहीं था। या मैं सुरेश की अभी कुछ देर पहले एक चैनल पर बाइट सुन रहा था, तो वह सुरेश कह रहे थे कि कभी डाँटा नहीं बेटे को और प्यार से ही समझाया कि बेटा यह गलत काम है, यह लत है, छोड़ दो। या लेकिन पता था कि ऐसा हो जाएगा। बेटा कुछ देर के बाद वो कमरे में चला गया और कमरे में जाकर के फिर अपने आप को, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आज सुरेश यादव वो पूरी तरह से उसके होश उड़े हुए, बहुत लाचारगी, बेबसी वह अपने आप को महसूस कर रहा है। और माँ बिमला देवी, उस माँ के बारे में सोचिए, कैसे वो महिला बेचारी अपने आप को सँभाल रही, बेसुध है, बेसुध हो जा रही बार-बार। आज कि उसके स्कूल में छुट्टी कर दी गई, प्राइवेट स्कूल है, इस इलाके में ठीक-ठाक उसका नाम था। उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और ये आज स्कूल की छुट्टी हो गई। यही कहानी सबक है कि हम सब लोगों के लिए, और इस कहानी को इसलिए सुना जाना चाहिए, कि इस कहानी को इसलिए लोगों को बताना जाना चाहिए, क्योंकि ये हादसा या चीज़ें कभी भी किसी के साथ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आज यश था और कल अगर हम ध्यान नहीं देते तो कल को आपका बच्चा हो, कल मेरा बच्चा। तो इसलिए चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। आप पैसे कमा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, घर पर आप घर का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा अगर बच्चों को ध्यान नहीं दिया तो कम से कम घर के एक सदस्य को तो ज़िम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, देखना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप इंडियन कल्चर में आप देखे होंगे, आजकल जितनी महँगाई और बेरोज़गारी महामारी है, जितना सब कुछ आजकल हो रहा है महामारी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोरोना काल आया और उस वक़्त सबके उद्योग धंधे बिज़नेस तबाह कर दिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी को तो ही कमाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास में हैं, तो आपको एक आदमी को कमाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, और एक आदमी कम से कम परिवार पर ध्यान दे, पढ़ाई पर ध्यान दे, परिवार इस पर ध्यान दे कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं, क्या मोबाइल में देखते हैं, किससे मिलने के लिए जाते हैं, उनके दोस्त कौन है। ज़ाहिर-सी बात है 11 लाख एक दिन में नहीं उड़े होंगे। लेकिन वो जो गेम खेल रहा था, उस गेम में एक दिन उसने वो सारा पैसा नहीं लगा होगा, लेकिन पता नहीं चला परिवार
कि बेटा क्या खेलता है, कितने घंटे तक खेलता है और किस तरीके से उसके परिवार के लोग इग्नोर करते रहे या पकड़ नहीं पाए या समझ नहीं पाए। कभी वह हारता रहा होगा, पैसे ज़्यादा गए होंगे, उसका चेहरा भी उतरा रहा होगा, उसके चेहरे पर उदासी आई होगी लेकिन कभी शायद ध्यान नहीं दिया होगा। आज अगर बेटा 1 लाख आ रहा है तो 11 लाख एक दिन में तो नहीं गए होंगे। ज़ाहिर-सी बात है कभी 1 लाख आ रहा होगा तो कभी 10,000 आ रहा होगा और शुरुआत हुई होगी कम से कम हुई होगी और उसके बाद में पैसे बढ़ते चले गए। 1 लाख कम नहीं, एक बहुत बड़ा अमाउंट है और उस आदमी के लिए तो सब कुछ था। जो आदमी बेचारा मेहनत मज़दूरी करके काम करता था। उस सुरेश यादव के बारे में आप उस बिमला के बारे में सोचिए, इकलौता बच्चा खो दिया और इससे बड़ी पूँजी और क्या हो सकती है? पैसा भी गया, बेटा भी गया और सब कुछ चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं, हम एक तरीके से जगाती-चेताती हैं। अगर आप नहीं जागोगे तो नहीं अपने आप को देखोगे, नहीं परिवार को देखोगे, तो ये हादसे कभी न कभी हो सकते हैं, किसी के भी साथ हो सकते हैं। पहले ऐसी खबरें निकल कर आती थी, जब पता चलता था कि कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहा था और फेल हो गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर उसके बाद में ऐसे हादसे हो जाते थे या पता चलता था कि 12वीं क्लास में उसके नंबर कम, उसके बाद इस तरह के हादसे होते थे। मैं केवल अवेयरनेस इसलिए इस खबर को बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि कल को जो ये यश के साथ हुआ, उसके परिवार के साथ हुआ, जो आज सुरेश पर बीत रही होगी, आज बिमला पर बीत रही होगी, वह किसी के साथ ना बीते और जो खबरें आती हैं, वो ऐसी खबरें आती थी कि 12वीं क्लास में 10वीं नंबर क्लास में नंबर उतने नहीं आ पाए, फेल हो गया, तब वो इस तरह के हादसे कर लेते थे। लेकिन आजकल देखिए गेम एक बहुत बड़ी वजह बन गया है। वो तो फिर भी समझ में आता था कि चलिए एक बच्चे के सपने हैं, सपने टूटा तो दर्द हुआ, माँ-बाप के सपने टूटे। इस बात का जो है वह डर था, लेकिन माँ-बाप ने सोचा कि बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन बेटा तो फेल हो रहा है, एक के बाद उसकी रीढ़ आ रही है। तो एक डर था कम से कम तो उसको तो किसी तरीके से हालाँकि वो भी जायज़ नहीं है। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए और कुछ कर लीजिए। दुनिया में बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन फिर भी वो समझ में आता था कि वो एक पढ़ाई थी, सपना था जिसको लेकर लोग इस तरह के हादसे या खबरें सामने आते थे। अब ये गेम क्या है या तो बिल्कुल आप सरासर एक मरा हुआ साँप अपने गले में डालकर अगर खुद आप यह काम कर रहे हैं, तो फिर आपको कौन बचाएगा? इस मरे हुए साँप को आप क्यों अपने गले में डाल रहे हैं? ये गेम इससे क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं। तो आप ज़रूर देखिए इस बात को कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वह किस प्रकार के दोस्तों से मिल रहे हैं, कैसे लोगों के साथ में रह रहे हैं, कैसे उनके दोस्त हैं, वो मोबाइल पर क्या देखते हैं, ज़रूर इस बात को देखिएगा और कभी अगर आपका बच्चा है, दुखी है, तो उससे पूछ लीजिए कि क्या हुआ, बात बता दे और कम से कम बच्चे के साथ में परिवार का एक व्यक्ति तो ऐसा ज़रूर हो। जो पहले बड़े परिवार होते थे, कम से कम दादा को कुछ बता देते थे, दादी को बता देते, चाचा को बता देते, किसी न किसी को तो बता ही देते थे। आजकल परिवार भी छोटे हो गए हैं, परिवार में माँ-बाप 2 ही बच्चे हैं, लेकिन कम से कम किसी एक आदमी को, माँ को, पिता को, हालाँकि किसी को बताना ही चाहिए था। तो ऐसा तो ज़रूर अपने आप को रखना पड़ेगा, इतना पारिवारिक है जो वो अपने साथ में रिश्ता इतने कम से कम है, उसके साथ में संबंध बनाना पड़ेगा और उसके साथ में दोस्त तो व्यवहार इस तरह का रखना पड़ेगा, वहाँ आपको हर सुख-दुःख, हर अच्छा-बुरा वो आपके साथ में शेयर कर सके। तो ये खबर जो है वो आपको लोगों के लिए है, सबके लिए है, एक सबक है। यश की जो कहानी है या जो खबर है वो अपने आप में झकझोर देती है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए। बहुत ज़रूरी है किसी की जान बच जाए, क्या पता कोई आज यश कोई इसी तरह से जकड़ा हुआ और कहीं पर क्या पता आज किसी माँ-बाप को पता चला हो कि उसका बेटा या बेटी ऐसे काम कर रहा है और उसके साथ में ऐसा हादसा ना हो जाए। बहुत ज़रूरी है और एक सीख है, एक सबक है मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर करिएगा। जो भी पैसा आपके पास में मान लीजिए कि आपके पास में 1 लाख, 5 लाख है तो उसमें से 10,000, 1 लाख वो अपना सेविंग अकाउंट में रखिए। ज़्यादा पैसे मत रखिए, जितना आपको ज़रूरत है वो रखिए। 1 लाख रख लीजिए, लेकिन जो बाकी का पैसा है आप 8 लाख, 1 लाख उसको आप एफडी वगैरह में डाल दीजिए। तो आपको उसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपका अमाउंट एक अकाउंट यूपीआई के से अटैच भी है, तो कम से कम वो पैसा उड़ेगा नहीं। दूसरा आजकल जिस तरीके से फ्रॉड हो जाते हैं, फ्रॉड से भी बच पाएँगे। एफडी को तोड़ना, एफडी को ब्रेक करना, उसको अमाउंट में लेकर के आना मुश्किल है। हालाँकि जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, वहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग में भी आजकल बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन हैं। आप
एफडी को भी घर बैठे तोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी कम से कम थोड़ा-सा एक मुश्किल है। आपको ये मुझे लगता है कि बताना चाहिए था या तरीका आप बता सकते थे। बाकी आप समझते होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इस खबर को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।